हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती आई, क्या उसमें पदों की बढ़ोतरी हो गई या नहीं हुई है। ठीक है, एक पेपर कटिंग भी बारी हो रही, इसी माह शुरू होगी दरोगा भर्ती। ठीक है, और इन्होंने क्या है, पेपर कराने की भी क्या नाम, जो आप लोगों की जो एजेंसी होती है उसका भी चयन कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों की ये वैकेंसी बहुत जल्द पूरी होगी। ठीक है, क्योंकि अभी देखो ऑनलाइन डेट नहीं आई, लेकिन ऑनलाइन डेट जो है संभावित बोली जा रही है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊं कब से आप लोगों के ऑनलाइन की फॉर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एग्जाम में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग एग्जाम की भी तैयारी आप लोगों की करने लगे हैं, अभी फॉर्म नहीं भरे, एग्जाम की तैयारी पहले से होने लगी है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को आयु में छूट कितनी मिलने वाली है, पदों की संख्या कितनी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो उससे पहले ये जो पेपर कटिंग है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या लिखा है, इस माह शुरू होगी दरोगा भर्ती। राज्य ब्यूरो जागरण लखनऊ। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड नई भर्तियों की तैयारी में जुटा है। उप निरीक्षक के कुल 4,534 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा कराने के लिए एजेंसी के चयन के साथ ही अन्य प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। इस माह के अंत तक दरोगा भर्ती का विज्ञप्ति जारी किए जाने की तैयारी है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242 पदों के अलावा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीएसी बदायूं गोरखपुर लखनऊ के 106 पद, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 पद, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के लिए 60 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, ये पेपर कटिंग हमें लग रहा है पहले की है। ठीक है, लेकिन जो परीक्षा होने की तिथि संभावित होने वाली है और एग्जाम डेट संभावित होने वाली है आप लोगों को वो बताऊंगा। ठीक है, और आवेदन आपके कब से होंगे, तो आवेदन की संभावित तिथि 28 अप्रैल दिखाई जा रही है। ठीक है, अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया। ऑफिशियल मैं आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ। अभी नोटिफिकेशन रिजल्ट अप्लाई 2025 लास्ट वीक टेंटिव। ठीक है, एप्लीकेशन बिगिनिंग एज पर शेड्यूल। अभी कोई भी इसमें शेड्यूल नहीं दिया गया है। वैकेंसी के बारे में सर्च हर चीज बताई गई है, लेकिन कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है इन्होंने अभी तक। ठीक है, जो आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, ठीक है, कंप्यूटर में, तो ऐसा कोई ऑफिशियल इसमें नहीं आया ना। अभी आवेदन कोई तिथि आई है। ठीक है, 26,596 पोस्ट हैं, उसके लिए जो भर्ती होनी है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब आप लोगों का एग्जाम संभावित डेट अगर देखा जाए तो ये पेपर कम से कम आपको सितंबर या फिर अक्टूबर माह में होना है। ठीक है, जिसके फॉर्म आपको 28 नहीं तो 30 से तो भरे ही जाने हैं। ठीक है, क्योंकि इसी सप्ताह फॉर्म स्टार्टिंग है। ठीक है, तो अभी आपने अगर डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया तो डॉक्यूमेंट बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक चीज और आप लोगों की फायदेमंद है, यूपी पुलिस के लिए कांस्टेबल के लिए जो भी भाई 18 साल के हो गए और जिनकी अभी 12th पास नहीं हुई, क्योंकि उनका भी रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, 10th और 12th का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित होने वाला है आजकल में। उसके बाद उनकी जो मार्कशीट है वो मई माह में आ जाएगी। तो मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक कर लिया, काम हो गया, आप फॉर्म भर देंगे, नहीं। आप लोगों को प्रमाण पत्र संख्या जो मार्कशीट में दी होती है उसको लगाना बहुत जरूरी होता है, उसको भरना जरूरी होता है। तो वो भी आप लोगों की मई माह में लगभग 5 से या 25 मई के बीच में वो भी जारी कर दी जाएगी। और इसकी जो फॉर्म है ये 27-28 मई तक चलेंगे, पूरे मई तक हो सकता चले। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये भी बेनिफिट है कि जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए जो नए युवा हैं जो 12th कर चुके हैं वो भी इस फॉर्म को डालेंगे। ठीक है, तो पदों की संख्या बढ़ने की क्या उम्मीद है वो भी बता रहे हैं। तो अभी सुनने में आ रहा है कि यूपीएसआई के पद 8,000 प्लस हो गए। ठीक है, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है ना, भी अभी किसी को क्लियर है कि हाँ वाकई में पदों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, और हो सकता है कैन भी कि पदों की संख्या बढ़ जाए। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी बढ़ सकते हैं और एसआई के भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एसआई के भी बड़े, कांस्टेबल के नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्या नाम पद खाली भी हैं जो आगे के लिए इनको प्रक्रिया जारी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 2026 में निकालेंगे। हो सकता है वो भर्ती इसी में शामिल कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें शामिल करें, क्योंकि ये एक बार और कराना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में दिखाना चाहेंगे कि हाँ हमने कितनी भर्तियां की हैं। तो इसी वजह से उम्मीद नहीं है कि पदों की संख्या बढ़ाएं। जो बचेंगे पद वो अगली साल निकाले जाएंगे, जो कि पहले ही बता दिया 2026 के लिए भी तैयारियां इनकी शुरू है। जो पदों की संख्या कितनी खाली है वो भी भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया होगा कि भाई पदों की संख्या मुश्किल है जो बढ़े। रही बात एज रिलेशन जो मिला है 3 साल का, वो सिर्फ जेल वार्डर की अभी बात चली है, वो भी ऑफिशियल अभी नहीं बोला गया इन्होंने, लेकिन वो नोटिस जो वायरल हो रहा था वो 3 साल के लिए, उसमें सिर्फ जेल वार्डर की बात हुई है, ना कि सिविल पुलिस और पीएससी। ठीक है, लेकिन होना चाहिए पीएससी में भी। तो जैसे ही डेट आती है उसके बाद प्रक्रिया चल रही है कि पीएससी में भी 3 साल की छूट होनी चाहिए, क्योंकि 2019 से कोई भर्ती नहीं, 2018 वाली भर्ती थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई पीएससी की। तो हो सकता है इसमें भी 3 साल का आप लोगों की एज में छूट मिले। ठीक है, ये उम्मीद जताई जा रही है, अभी कोई क्लियर नहीं, कन्फर्म नहीं है। चलिए, और सारी चीजें बात हो गई हैं। अब रही बात तैयारी करने की, तो तैयारी आप ऑनलाइन करिए, बहुत अच्छा मौका है इस बार, क्योंकि 26,596 पद हैं, जिसमें यूपीएसआई के भी पद हैं। और आप लोगों की क्लास अभी बहुत जल्द आने वाली है। बाकी आप लोगों को क्लासें कैसी लग रही हैं ये भी बता देना। बाकी मैं डेली आप लोगों के लिए मेहनत कर ही रहा हूँ। बाकी और यूपी पुलिस क्या नाम कांस्टेबल की जो वैकेंसी है 26,596, इसके लिए बुक्स आप लोगों को और बता दूँ, आप लोग बहुत
कमेंट करते हो कि सर बुक बता दिए। तो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक ले लो, ठीक है। हरिहंत की रीजनिंग की ले लो, हरिहंत सर की, उनकी रीजनिंग की ले लो, या फिर आर के झा सर की रीजनिंग ले लो, ठीक है। ये सारी बुक हैं जो आप लोगों को लेना जरूरी है। मैं लिंक लगा दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। यहाँ से भी आप ऑनलाइन बुक खरीद सकते हो, बहुत सस्ती हैं। और एक प्रैक्टिस सेट लेना बहुत जरूरी है, जिसको प्रैक्टिस सेट लगाने से हमें पता लगता है कि हमारा कौन सा टॉपिक ऐसा है जो हमें नहीं आता है, मुझे वही पढ़ना है, ठीक है। चीज़ें तो बहुत कुछ हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सब कोई नहीं पढ़ पाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है इस बार यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि समय आपको इतना नहीं मिलेगा। देखो मई तक फॉर्म चलेंगे, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3-4 महीने आप लोगों के पास हैं तैयारी करने के, और अच्छा मौका है इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में जाने का। तो इस मौके को भाई अब की बार चूकना नहीं है, क्योंकि माँ बाप का नाम रोशन करना है। एक बार चूके कोई बात नहीं, हो सकता है आपका इस बार नहीं हुआ तो आप लोगों का एसआई में हो जाए, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में नहीं हुआ और उनका एसआई में होगा, इस बात की गारंटी, क्योंकि उनकी मेहनत इस तरीके से चल रही है कि भाई एसआई तो उनके लिए बहुत आसान बना देंगे वो लोग, क्योंकि इतना पढ़ रहे हैं। और जो 60,000 में हो गए उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा मुश्किल? क्योंकि उन्हें अभी ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग में पूरा दिन बेचारे बिजी रहेंगे, तो बिजी रहने से उनकी इतनी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। और जो फेल हुए हैं उनके लिए अच्छा मौका है यूपीएसआई क्रॉस करने का, ठीक है। तो यूपीएसआई क्रॉस कीजिए भाई, एकदम गर्दा ठा दीजिए, एकदम गाँव में जाओ, लगे कि हाँ कांस्टेबल नहीं मिली तो क्या हुआ, यूपीएसआई तो मिली। यूपीएसआई के लिए देखो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। अगर 21 साल है और ग्रेजुएशन पास है तभी इस फॉर्म को आप लोग डाल पाएंगे, ठीक है। और कांस्टेबल के लिए आप लोग 18 से 22 साल जनरल वालों के लिए, और ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 27 साल तक, महिला के लिए 30 साल तक ओबीसी एससी एसटी है, अगर जनरल है तो 18 से 25 साल, ठीक है। ये तो एज मैं बार बार बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, ताकि आप लोगों के कमेंट ना आए, इतने सारे कमेंट आते हैं, है ना, कॉल आ रही है। मैं अभी 5 मिनट में दोस्त करो, बताइए। हेलो, नमस्ते भैया, यह कह रहा हूँ मैं 5 मिनट में कॉल करो मुझे, ठीक है। हाँ, अच्छा 2 मिनट में करो, मुझे तुरंत रिटर्न करना, ठीक, 2 मिनट में, ठीक है। ठीक है, तो कोई भाई की है इमरजेंसी कॉल है, तो रहता है। देखो भाई ऐसा है ना, कुछ चीज़ें पूछते लोग इसलिए हैं ताकि उनकी डाउट ख़त्म हो सके, है ना। चलिए, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है सुमित कुमार यूपी पुलिस, और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है सुमित_कुमार_UP_पुलिस, ठीक है। तो इसको जाके आप लोग सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको पूछना तो वहाँ पे जाके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, और एसआई के लिए पूरा फोकस कीजिए। कांस्टेबल तो आपको निकल ही जाएगा, इस सोच के चलिए कि एसआई निकालना है तो कांस्टेबल आप लोगों को किसी ने नहीं रोका। इस बार सिलेक्शन होने का बहुत अच्छा मौका है। महिलाओं के लिए जेल वार्डर अच्छी पोस्ट है, उसके लिए प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। तो चलता हूँ, बहुत जल्दी इसके आवेदन आने वाले हैं, 2-4 दिन में आप लोगों को डेट पता लग जाएगी कन्फर्म ऑफिशियल। वैसे 28 संभावित बताई जा रही है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।